आज हम लोगों को जो पढ़ना है, हम लोगों का जो टॉपिक है वो निश्चित समाकलन है। निश्चित समाकलन, डिफिनेट इंटीग्रल्स। जैसे इसमें क्या है, हम लोग पहले किसी फंक्शन का समाकलन करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ डी एक्स करते थे, तो लास्ट में एक अचर जोड़ दिया करते थे सी। तो अगर हम लोग इसमें लगा दें लिमिट, लिमिट का मतलब होता है निश्चित कहाँ से कहाँ तक, किसी दिए हुए फलन का दो निश्चित सीमाओं के बीच समाकलन करना ही निश्चित समाकलन कहलाता है। जैसे हमने इसको अब लिख दिया इंटीग्रेशन a to b ऑफ एफ एक्स विथ डी एक्स। तो ये हो गया हमारे पास निश्चित फलन एफ एक्स और निश्चित सीमा हो गई a से b। अब ये निश्चित हो गया तो हम लोग जो पहले इसमें कांस्टेंट c जोड़ते थे, अब उसमें कांस्टेंट हम लोग नहीं जोड़ेंगे। तो अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करें जैसे एफ एक्स और इसका इंटीग्रेशन करें एफ एक्स का, तो हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स, और लिमिट लग जाएगा पहले की तरह ए से बी तक, ए से बी तक। तो इसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट, इसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कहते हैं। और इस वाले को हम लोग कहते हैं अपर लिमिट, इस वाले को हम लोग कहते हैं अपर लिमिट। एक हो गया लोअर लिमिट, दूसरे वाले को अपर लिमिट। तो अगर हम बात करें लोअर लिमिट की, अपर लिमिट की, तो इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग निम्न सीमा, निम्न सीमा, और इसको हम लोग दूसरे वाले को कहेंगे उच्च सीमा। एक हो गया निम्न सीमा और दूसरा हो गया उच्च सीमा, निम्न सीमा और उच्च सीमा। ठीक, अगर हम लोग लिमिट रूल लगाएंगे तो लिमिट रूल हमेशा याद रखिएगा आप लोग। लिमिट रूल क्या कहता है? लिमिट रूल ये कहता है कि आपको हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाना है। तो आपको लगाना है अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, इसका मतलब हो गया लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। पहले जैसे समाकलन हम लोग पहले करते थे वैसे समाकलन करेंगे इसका, और फिर बाद में हम लोग लिमिट लगा देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये लोअर लिमिट है और ये हम लोग का अपर लिमिट। जैसे हम लोग एफ एक्स का इंटीग्रेशन किए तो आ गया कैपिटल एफ एक्स। अब लगाएंगे यहाँ लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास यक्स के स्थान पे एक बार बी एक बार ए रखेंगे, तो आ जाएगा एफ बी और माइनस में आ जाएगा एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए, और यही आ जाएगा हम लोगों का इंटीग्रेशन ए टू बी ऑफ एफ एक्स विथ डी एक्स का मान, एफ एक्स विथ डी एक्स जो आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका लिमिट का मान। और अगर कोई पूछे कि भाई निश्चित समाकलन किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जब किसी फलन का समाकलन दो निश्चित सीमाओं के बीच होता है, दो निश्चित सीमाओं के बीच, जैसे इसमें लिखा गया है ए और बी, तो उसी को कहते हैं निश्चित समाकलन। जैसे हमारे पास दो अक्ष हैं, एक अक्ष हो गया x, दूसरा अक्ष हो गया y, और हमारे पास एक ग्राफ ऐसे दिया है, ये हो गया एफ एक्स, ये हो गया एफ एक्स। हम करें कि अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो x बराबर a से x बराबर b तक, हमको इंटीग्रेशन करना हो केवल x बराबर a से x बराबर b तक, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा ये वाला क्षेत्रफल, इसी को हम लोग कहेंगे निश्चित समाकलन, इसी को हम लोग कहेंगे निश्चित समाकलन। क्यों? क्योंकि हम लोगों को a से b तक निकालना है, a से b तक। अब इसका जो मान होगा यही मान होगा आपका इंटीग्रेशन a टू b ऑफ एफ एक्स विथ डी एक्स, इंटीग्रेशन a टू b ऑफ एफ एक्स विथ डी एक्स। और इसमें लिमिट लिया गया है a और दूसरा लिमिट लिया गया है b। ये ज़्यादा है और ये कम है, इसलिए इसको अपर लिमिट और इसको लोअर लिमिट, नहीं तो ऊपर वाले को हमेशा याद रखना है अपर लिमिट और नीचे वाले को लोअर लिमिट। नोट कर लीजिए इसको। अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो, इंटीग्रेशन 0 to π/4 ऑफ sec x इंटू टेन एक्स, तो भाई sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो इसका तो फार्मूला समझो, पहले लिमिट है ही नहीं, बस इसका नॉर्मल समाकलन करो। sec x इंटू टेन एक्स, इसका समाकलन हो जाएगा sec x, और लिमिट आ जाएगा 0 से π/4, लिमिट आ जाएगा 0 से π/4। रूल कहता है हमेशा पहले अपर लिमिट
और माइनस में लोअर लिमिट। अब ये भी ध्यान देना है कि अगर आपने यक्स के सापेक्ष जो है समाकलन किया है यक्स के रिस्पेक्ट में, तो यक्स के स्थान पे एक बार लिखना है अपर लिमिट और एक बार लिखना है लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट देखो π/4 है और लोअर लिमिट कितना है 0। तो यक्स के स्थान पे एक बार लिखेंगे π/4 तो आ जाएगा सेक, देखो यक्स जहां है वहां लिख देंगे π/4 माइनस माइनस सेक यक्स, यक्स के स्थान पे 0 तो यक्स के स्थान पे 0। एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट और बीच में लगा दे रहे हैं 0। सेक π/4 का मान सेक 45 अंश का मान √2 होता है और सेक 0 अंश का मान 1। तो आंसर आपका आ जाएगा √2 - 1, √2 - 1। समझ आया? ठीक, नोट कीजिए इसको। देखिए भाई, अगर हमें समाकलन करना हो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx और लिमिट हमारे पास लगी है 0 to π/4, तो पहले लिमिट समझो नहीं है, केवल हमें tan स्क्वायर एक्स का जैसे पहले समाकलन करते थे वैसे हमको करना है। तो हम कह भैया ठीक है। आप देखो tan स्क्वायर का कोई डायरेक्ट समाकलन तो होता नहीं, तो पहले आप ये सोचो कि tan स्क्वायर का किसमें ऐसा तोड़ें कि आप जिसका समाकलन आपको पता है। तो अगर tan टूट जाए सेक में तो सेक स्क्वायर का समाकलन हमको पता है, तो हम लोग लिख सकते हैं भाई कि tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। यही फार्मूला यहाँ लगा देंगे। हम कहें 0 to π/4 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर यक्स -1 विथ dx, सेक स्क्वायर थीटा -1 तो सेक स्क्वायर एक्स -1। अब सेक स्क्वायर एक्स का प्रत्येक पद का करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर यक्स विथ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। देखो लिमिट को हम लास्ट में लगा देंगे। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x dx, इसको समझो आप dx है, 1 का dx ही हो जाएगा। dx का करोगे तो x और लिमिट लग जाएगा अब आपका लिमिट लग जाएगा 0 to π/4, 0 to π/4। रूल होता है अपर लिमिट और माइनस में लोअर लिमिट, तो यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे। अपर लिमिट देखो है π/4 और लोअर लिमिट क्या है 0, तो अपर लिमिट तो यहाँ आ जाएगा tan x का मान हो गया π/4 माइनस यक्स का मान है π/4। अब देखो जहाँ जहाँ यक्स नजर आ रहा है, क्योंकि हमने यक्स के सापेक्ष समाकलन किया है, तो जहाँ जहाँ यक्स नजर आ रहा है एक बार रख रहे हैं π/4 तो आ गया tan π/4 माइनस x था तो ये भी आ गया π/4। और दूसरा जहाँ यक्स होगा वहाँ क्या रख देंगे 0, तो माइनस में tan यक्स का मान 0 माइनस एक्स है, इसका भी मान क्या हो जाएगा 0। अब देखो tan π/4 tan 45 अंश का मान 1 माइनस में इस π/4 को कुछ करेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे इसे, माइनस tan 0 अंश का मान 0 और माइनस 0 है तो फिर वही आएगा, तो 0 माइनस घटाएंगे तो 1 माइनस, ये कुल मिला के आपका हो जाएगा 1 माइनस π/4 और यही आपका हो जाएगा उत्तर 1 माइनस π/4। समझ आया है? नोट कीजिए इसको, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हमें समाकलन करना हो इंटीग्रेशन 0 to a ऑफ 1/√a² - x² विथ dx, तो पहले आप समझो लिमिट नहीं है तो केवल हमको नजर आना चाहिए इंटीग्रेशन 1/√a² - x²। तो ये सूत्र बन रहा है साइन इनवर्स x/a का। हमका ये तो फार्मूला बन गया साइन इनवर्स x/a और लिमिट आ जाएगा 0 से a तक, 0 से a तक। रूल लगा देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट देखो आपका a है और लोअर लिमिट क्या है 0, तो यहां हो जाएगा साइन इनवर्स अपर लिमिट a लोअर लिमिट 0, तो अपर लिमिट a/a माइनस साइन इनवर्स यक्स के स्थान पे एक बार 0, तो 0/a रख देंगे, एक बार a/a एक बार 0/a। अब आप देखो a से a कैंसिल, यहाँ पे आ गया हमारे पास साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 को जब a से भाग करिएगा तो आपको मिल जाएगा 0, साइन इनवर्स 0।
आप ये देखो कि साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 0 कितना, मतलब अब ये देख लो कि ये साइन में कितने अंश का मान है। अब ये देख लो ये साइन में कितने अंश का मान है, तो 1 है तो ये साइन 90 अंश का मान होगा, ये 0 है तो साइन 0 अंश का मान होगा। तो 1 है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन इनवर्स 1, तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 अंश π/2 माइनस साइन इनवर्स 0, तो ये हो जाएगा आपका साइन 0, साइन क्या आ जाएगा 0। साइन इनवर्स 1 है तो ये हो जाएगा साइन 90 अंश π/2 माइनस साइन इनवर्स 0 है तो ये हो जाएगा साइन 0। अब आप देखो साइन इनवर्स साइन कैंसिल, आपको मिल जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 0। तो π/2 माइनस 0 करेंगे तो हम लोगों के पास आ जाएगा π/2 और यही हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का उत्तर। नोट कर लीजिए इसको। देखिए भाई, अगर अगला हमारे पास सवाल हो आपका इंटीग्रेशन 1 to 4 आप 1/√x विथ dx, कैसे लगाना है इसको। सबसे पहली बात तो आप इसको अंडर रूट को घात में तोड़ लीजिए। 1 to 4 इंटीग्रेशन 1/√x, √x का मतलब है x की पावर 1/2 और विथ है dx। आप देखो x जब हर में है तो इसकी पावर प्लस में है, अगर हम इसी को ले चलते अंश में तो इसकी पावर हो जाता माइनस। हम कह भैया ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 4 आप x की पावर -1/2 विथ dx आ गया, x की पावर -1/2 विथ क्या आ गया dx। घात में एक जोड़ना है और उसी से करना है भाग, x की पावर n का इंटीग्रेशन जैसे करते हैं वैसे। घात में एक जोड़ेंगे, x की पावर -1/2 + 1 और उसी से भाग -1/2 + 1 और लिमिट आ जाएगा 1 से 4 तक, लिमिट आ जाएगा 1 से 4 तक। यहाँ पे आ जाएगा जी x की पावर 2 करने 2, 2 से 1 गया तो 1 बचा, तो सीधे सीधे आ जाएगा x की पावर 1/2 और पूरे बटे में आ जाएगा 1/2 और लिमिट आ जाएगा 1 से 4 तक, लिमिट आ जाएगा 1 से 4 तक। अब आप देखो 1/2 हर में है, ये जो 2 है पहली बात तो वो अंश के हर में है, ट्रांसफर अंश में। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x की पावर 1/2, 2x की पावर 1/2 और इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 4। देखो आपको केवल x के स्थान पे एक बार 2 रखना है और एक बार रखना है 1, बाकी बीच में लगा देना है माइनस, पूरे में रखना है। तो यहाँ 2 तो x है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 के बगल x का रखो मान 4, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2 माइनस 2 तो रहेगा ही, x का मान 1 तो 1, इसकी पावर 1/2 समझ में आपको। केवल x के स्थान पे एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट और बीच में लगा देना है माइनस। यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 4 की घात 1/2 का मतलब 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2 माइनस 2, 1 का वर्गमूल 1, अब 2 दूनी 4, 2 करने 2, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया और यही आपका हो जाएगा उत्तर, ये आपका हो जाएगा उत्तर। समझ में आया आप लोगों को, नोट कीजिए इसको। देखिए अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो sin x का तब कैसे करेंगे, तो भाई sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x और लिमिट लग जाएगा 0 से π/2। एक काम कीजिए ना, आप माइनस को कर लीजिए आगे, माइनस को करेंगे आगे तो यहाँ पे आ गया cos x और लिमिट हो जाएगा 0 से π/2। रूल है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आगे, अपर लिमिट है π/2 तो ये cos x है, cos π/2 माइनस cos x का मान क्या हो गया 0, और ये तो आएगा। एक बार x के स्थान पर रखो, एक बार π/2 और एक बार क्या रखना है 0, cos π/2 माइनस cos 0 अंश माइनस cos 90 अंश का मान 0, cos 90 अंश का मान 0 माइनस cos 0 अंश का मान 1। अब वही आ गया माइनस गुणे 0 में से 1 घटाएंगे -1, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, यही आ गया आपका उत्तर।
तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स लिमिट 0 to पाई बाई 2 एक्स पाई बाई 2 विथ डी एक्स का मान आ गया 1। नोट करिए।